साल की रचना है और बीच में कार दौड़ा दिया आपने एक बार भी, तो वातावरण का सत्यानाश हो गया एकदम। ऐसा होता है। आगे जब नाटक पढ़ेंगे तब मैं आपको एक घटना का जिक्र करूंगा। मैं बचपन में रामलीला में पार्टिसिपेट करता था, एक्टिंग नहीं डायरेक्शन में करता था। तो एक बार बड़ा संकट आ गया। अंगद का दृश्य था। अंगद बड़ा बदमाश था हमारा, वो टिकता नहीं था। जैसे उसका सीन है, मान लीजिए 8:50 पे आने वाला, तो वो 8:30 तक मिलेगा नहीं किसी को। कहीं चला गया घूमने के लिए, थोड़ा शरारती था, बीड़ी बीड़ी पीता रहता था। तो उसको बड़ा समझाते थे कि अंगद के रोल में हो, थोड़ा अंगद फील भी करो अपने आप को, अच्छे व्यक्ति बनो। पर वो मानता नहीं था। 8:50 का दृश्य था, लगभग 8:45 पे साहब आए। मंच पे जाना है तुरंत। एक्टिंग अच्छी करता था, तैयार रहता कि चलो मैं जाता हूँ। और 8:45 पे साहब आए तो पता लगा कि धोती घर में भूल आए हैं अपनी, जीन्स पहन के आ गए। और संयोग से उस दिन धोती थी नहीं कोई दूसरी, जिसकी थी वो मंच पे पहले से था। अब 5 मिनट हैं, धोती है नहीं। सीन आ गया, जो मंच पर है वो बोल रहे अंगद कहाँ हो, अंगद कहाँ हो, क्या करे, वो भी क्या करे। तो अंत में एक अभूतपूर्व उदाहरण पेश करते हुए अंगद जी जीन्स पहन के मंच पे गए। और वो बहुत बढ़िया सीन रहा उस दिन। मतलब उसके बाद जो लोग गंभीरता से रामलीला देख रहे थे, उसके बाद 10 मिनट लगे उनको नॉर्मल करने में। उठा के मार मार के नीचे गिरे जा रहे हैं, कोई नीचे लिट गया है, लौट गया है। बड़ी मुश्किल से मंच पे जाके लोगों ने समझाया, देखिए हंसी मत, मजबूरी है, अंगद जी की धोती नहीं मिल रही है, आप थोड़ा मैनेज कीजिए, महसूस कीजिए कि धोती ही है, आप महसूस कीजिए इस चीज को। और उसके बाद फिर, लेकिन आप समझ रहे हैं क्या बर्बाद हो गया उससे, वातावरण बर्बाद हो गया। जो माहौल बनाया था इतनी मुश्किल से, सारा माहौल ही खत्म हो गया, केवल एक गलती से, वेशभूषा की गलती हो गई। इसलिए वातावरण बनाने के लिए इन सब बातों को ध्यान रखा जाना चाहिए। भाषा शैली में केवल एक बात हमने कल की थी कि भाषा पात्र अनुकूल हो तो ठीक है। ठीक है, जिस जमाने का पात्र है, जिस स्थान का पात्र है, वैसी भाषा बोले तो ठीक लगता है। और जिस वर्ग का है, अगर गरीब वर्ग का है, पढ़ा लिखा नहीं है और तत्सम भाषा बोल रहा है तो आपको अजीब सा लगेगा। और उच्च वर्ग का है और मतलब भदेश भाषा बोल रहे तो भी अच्छा नहीं लगेगा। भदेश का मतलब बहुत ही सड़क छाप किस्म की भाषा बोल रहे तो अच्छा नहीं लगेगा। तो पात्रानुकूल भाषा, ये कीवर्ड हमेशा ध्यान रखिएगा, ये पर्याप्त होता है। अंतिम है कथोपकथन या संवाद। इसका मतलब है कि जब बात डायलॉग्स के रूप में आती है तो असर सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि पाठक महसूस करता है कि सब कुछ उसकी आंखों के सामने हो रहा है। इसको बोलते सीनिक व्यू है, पैनोरामिक व्यू नहीं है। आगे चल के नाटक में शब्द आएंगे। तो कथोपकथन कैसे होने चाहिए? लंबे लंबे संवाद भाषण जैसे या छोटे छोटे? छोटे छोटे। अगर एक ही व्यक्ति बोलता रहे उसको बोलते हैं मोनोलॉग। 2 बोले तो डायलॉग होता है। तो डायलॉग्स का मतलब ये है कि 2 लोग बात कर रहे हैं, 2 या 2 से ज्यादा लोग बात कर रहे हैं आपस में। छोटे हों, चुस्त हों, गतिशील हों, कहानी को आगे बढ़ाते हों। और सबसे ज्यादा मजा का बात है जब कोई संवाद बीच में काट के अगला संवाद आ जाए। कंडीशन ये है कि कटे वहां जहां से बात समझ में आ गई थी। ये नहीं कि समझ ही नहीं आया था, लोग सोच के पता नहीं क्या बोलना चाह रहा था, बोले नहीं दिया इसको। जैसे ही पाठक को समझ में आ गया कि क्या बोलना चाह रहे हो, वहीं डांट पड़ी और वहीं रुक गया संवाद। वो